मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें आज यह संदेश प्राप्त हो रहा है क्योंकि ब्रह्मांड तुमसे कुछ खास चाहता है जो अब तक तुमसे छिपा रहा, लेकिन अब सदैव के लिए नहीं छिपा रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, इसी कारण से आज तुम्हें यह दिव्य संदेश प्राप्त हो रहा है, तो इसे गहराई से सुनो, पूर्णतः सुनो, इसे समझने की कोशिश करो, इसे छोड़ने की भूल ना करना। प्रिय बच्चे, संदेश का निरंतर तुम तक ना पहुंचना इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड तुमसे खफा हो रहा है और तुम्हारे पक्ष में नहीं हो रहा है। लेकिन संदेश का निरंतर तुम तक पहुंचता रहना यह प्रमाणिकता है कि ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में है। तो तुम्हें अनुमान लगाना है, क्या निरंतर तुम्हें संदेश प्राप्त हो रहे हैं? क्या जो माध्यम ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए चुना है उससे तुम्हें निरंतर संदेश प्राप्त हो रहे हैं? क्या यह संदेश वाहक तुम्हारे लिए जागरूक हुआ? क्या इस संदेश वाहक ने तुम्हारे लिए संदेश पहुंचाया? या परिस्थितियां ऐसी बनी कि ना तो संदेश वाहक और ना तुम एक पक्ष में हो सके और दोनों विपरीत पक्ष में गए, जिसकी वजह से तुम तक संदेश पहुंचने से रुक गया, बाधा उत्पन्न हुई। कैसा हुआ मेरे प्रिय बच्चे? तुम्हें अनुमान लगाना है कि तुम सही जा रहे हो अथवा नहीं। ब्रह्मांड इसमें तुम्हारी सहायता करेगा, लेकिन तुम्हें उसका साथ देना होगा। मैंने तुम्हें पहले भी चिताया है, अभी भी बता रहा हूं, ब्रह्मांड को अपने पक्ष में करके रखो, इसे खुद से दूर न जाने दो, वरना डर की स्थिति उत्पन्न होगी जो मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ हो। मेरे प्रिय, तुमने अपनी क्षमताओं का अब तक पूर्ण प्रयोग नहीं किया है और तुम जिस गति से चल रहे थे वो गति तुम्हारे लिए आवश्यक थी जीतने के लिए, लेकिन तुमने कहीं ना कहीं उसमें लगाम लगा दी, कहीं ना कहीं उसे रोक दिया, जबकि यह उचित नहीं है। तुम्हें अपनी गति को निरंतर जारी रखना है, तुम्हें अपनी गति को बर्बाद नहीं होने देना। एक बार जो तुमने लय पकड़ी है उसे लयहीन मत होने दो। तुमने अभी अपनी क्षमता को जाना ही कहां है? यह रोशनी की आग है जो तुम्हारे पास आ रही है। तुम चाहो तो इसे देख लो, चाहो तो अपनी आंखें बंद कर लो, तुम्हारे मन में उतरेगी, ये तुम्हें अपना बना कर रहेगी। निर्भर तुम पे करता है कि क्या तुम इसे देख पाते हो, क्योंकि जो हुआ है और जो होने वाला है वह सब पहले से रचित है। तुम उसके एक पात्र हो और संदेश वाहक एक माध्यम कि तुम्हारी पात्रता को सिद्ध किया जा सके। मेरे प्रिय, तो तुम्हें उस प्रक्रिया से गुजरना होगा जहां तुम अपने बारे में विचार ना करके कल्याण का विचार करो, और जहां कल्याण का विचार करोगे तुम्हारे अपने बारे में तुम्हारा विचार पुष्ट होता चला जाएगा। ये कहानी वैसी ही है जैसी उस भिखारी की थी जिसने सदैव प्रार्थना की मुझसे कुछ पाने की। तुम उससे विपरीत नहीं हो, अभी उसी स्थिति में चल रहे हो। फर्क इतना है कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है खोने के लिए, बहुत कुछ है पाने के लिए और बहुत कुछ है उपभोग करने के लिए, लेकिन मनोस्थिति तुम उससे अलग नहीं हो। चलो तुम्हें बताता हूं उसके बारे में। वो जो एक भिखारी था, वो सदैव भीख मांगता और मुझसे जुड़े हुए एक महान व्यक्ति को यह बात नागवार गुजरती, क्योंकि वह हुष्ट पुष्ट था। उसने फैसला किया उसे कुछ दान करने का। उसने उसे स्वर्ण मुद्राएं दी। स्वर्ण मुद्राएं वह भिखारी अपने साथ ले गया, यह कल्पना करते हुए कि वो अपने महल को बनाएगा, अपने लिए बहुत कुछ निर्मित करेगा, अपना कल्याण करेगा। लेकिन परिस्थिति ऐसी घटी कि चोरों ने उसकी स्वर्ण मुद्राएं छीन ली। वह भिखारी फिर से भीख मांगने लगा, लेकिन वह पवित्र आत्मा, वह धनी व्यक्ति, वह राजा यह देखकर दुखी हो गया कि उसकी स्वर्ण मुद्राएं उसके किसी काम ना आए। फिर उसने हीरे दिए, किंतु
वह हीरा उसने अपने घर पर छिपा दिया एक मटके में, और उस मटके से पानी भरते हुए उसकी पत्नी के द्वारा वह हीरा बह गया। वह फिर से भिखारी हो गया। जबकि उसने कल्पना की कि वह अपने लिए महल बनाएगा, सुख सुविधाओं के सामान लेगा, सहजता से जीवन जिएगा, फिर भी वह निर्बल का निर्बल रहा। अंततः उस भिखारी ने प्रार्थना की और उस धनी व्यक्ति ने भी उसके लिए प्रार्थना की, तो मैंने साकार रूप में उसे 2 मुद्राएं दी। किंतु उसने क्या किया? उस भिखारी ने सोचा कि यह उसके किसी काम की नहीं, और उसने एक मछली वाली से, जो मछलियों को ले जा रही थी, तड़पती हुई मछली को देखा। उस भिखारी से उस तड़पती हुई मछली का दर्द बर्दाश्त न हुआ। उसने उस मछली को खरीद लिया और उसे पानी में डाल दिया, यह सोचकर कि ये मुद्राएं उसे के किसी काम की नहीं, इससे वह मछली का भला करेगा। और अंततः क्या हुआ? उस मछली के मुख से वो हीरे बाहर आ गए जो पानी में बह गए थे। वह बहुत प्रसन्न हुआ। वह चिल्लाने लगा कि उसे मिल गया। वह खुश हो गया और उसकी चिल्लाहट सुनकर पास बैठा वह चोर, जिसने उससे 100 मुद्राएं छीनी थी, वह सकते में आ गया। उसे लगा कि आदमी उस चोर के लिए चिल्ला रहा है, तो वो उसका मुंह बंद कराने के लिए उसे उसके मुद्राएं वापस लौटा दिए। अंततः क्या हुआ? उसे वो मुद्राएं भी मिली और वह हीरा भी मिला। कारण इस बार उसने विचार केवल अपने लिए नहीं किया, केवल अपने उद्धार के लिए नहीं किया, बल्कि किसी और के भले के लिए किया। और जब उसने किसी और के भले का विचार किया, तो मैंने उसके भले का विचार किया। ये प्रक्रिया है, ये प्रणाली है। मैंने तुम्हें बताया है, तुम्हें उद्धार की प्रक्रिया से गुजरने के लिए उद्धार करना होगा मेरे प्रिय। तुम जिस जंग में लड़ रहे हो, उसमें तुम्हारे समक्ष कोई शत्रु नहीं है। शत्रु तुम्हारा अपना मन है। तुम्हें बस विचार करना है, तुम सही जा रहे हो अथवा नहीं। मेरा समर्थन तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा। अपनी मानसिकता को उस हाथी की तरह ना करो जिसे बचपन में बांध दिया जाता है पतले से रस्सी से, और अपनी ताकत से जब वह तोड़ नहीं पाता, तो बड़े होने पर भी वह यही विचार करता है कि वह रस्सी तोड़ नहीं पाएगा, और फिर वह प्रयास करना छोड़ देता है। मेरे प्रिय, ऐसा मत करना। तुम अनोखे हो, अद्भुत हो। तुम्हारे जीवन में जितनी ताकत, जितनी क्षमता लिखी है, उससे तुम अनजान हो। तो मैं तुम्हें यह ज्ञान देने आया हूं, यह बताने आया हूं कि अब तुम्हारा उद्धार बहुत करीब है। तुम जिस प्रक्रिया पे आसीन हो, जिस रथ पे आसीन हो, उससे उतरो मत। ये प्रक्रिया तुम्हें बहुत तेजी से आगे लेकर जाएगी। ये प्रक्रिया तुम्हारा उद्धार कर देगी मेरे प्रिय। जीवन जागृति की मिसाल बनेगी, तुम्हें खुशहाली मिलेगी। मेरे प्रिय बच्चे, ये जन्म तुम्हें मिला है उपभोग के लिए, खुशहाली के लिए और उद्धार करने के लिए। तो सर्वप्रथम उद्धार करो, आभार व्यक्त करते हुए संदेशवाहक का, संदेश का, इस चैनल का आभार व्यक्त करो मेरे प्रिय। ये प्रक्रिया है, तुम्हें इससे गुजरना ही होगा। तुम्हारा उद्धार निश्चित है। तुम्हारी कामनाएं, वासनाएं, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी तृप्तियां सब कुछ पूर्ण होंगी, और बिना यह सोचे या जाने कि यह सही है या गलत, बिना इसका आंकलन किए यह सब पूर्ण होंगी। तुम्हारे कर्मों को सुधारने का कार्य मैंने संभाल लिया है, यह दायित्व तो मैंने ले लिया है, लेकिन तुम्हें इसके लिए बांटना होगा मेरे प्रिय। उद्धार करना होगा, बांटने की प्रक्रिया से गुजरना ही होगा। तुम बांटोगे तो पाओगे, एक नहीं, दो नहीं, कई गुना बड़ी मात्रा में, जितना तुमने सोचा भी नहीं। तुम्हें बहुत ऊंचा जाना है, शिखर पे पहुंचना है, तो उसके लिए बांटो मेरे प्रिय, क्योंकि तुम जो बांटोगे उसके बदले में धन, लाभ, समृद्धि, शक्ति सब पाओगे। यही प्रक्रिया है। सुख दुख मनुष्य जो बांटता है पा लेता है, तो तुम्हें चयन करना ही होगा। इसी पल में बिना देरी किए हुए अब तुम रुक नहीं सकते। संख्या 99,999 लिखो, इसी क्षण लिखो मेरे प्रिय, और बांटो मेरे प्रिय। इस क्रम को आगे बढ़ाओ। संख्या 51,000 लिखकर बांटना प्रारंभ करो, और संख्या 2,22,222 लिखो, और उसके एक एक अंक की ऊर्जा को अपने भीतर भर लो मेरे प्रिय। समझो उद्धार और जीवन की प्रक्रिया। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे
साथ जुड़े रहो। संख्या 555 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो और मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं आऊँगा। मैं जीत दिलाने, जीत के मार्ग पे तुम्हें प्रशस्त करने, तुम्हारा उद्धार करने, तुम्हें खुशहाली से भरने में आऊँगा। सदा सुखी रहो, खुशियाँ बाँटो, तुम्हारा कल्याण होगा।